कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण 4.3 आज से स्टार्ट हुई। ठीक, तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो देखा पहली सवाल यह है मां, दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो अस्तित्व तो कैसे चेक करा जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक मान अगर माइनस में आएगा, किसी कितना आएगा माइनस, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम हुई तभी माइनस में जाएगी। यानी कोनो संख्या है 1 2 3 4 ना, यानी बाहर चला जाता है, पीछे कह दिया तो माइनस 1 होगा, फिर माइनस 2 माइनस 3। तो अगर ध्यान से देखा तो अगर संख्या का मान जीरो से कम है तो कितना चला जाता माइनस में। तो यहाँ देखा ये जो संख्या है कैसी कम है जीरो से, ये का मतलब तो जीरो बड़ा है इन लोग छोटा है। तो अगर ये संख्या जीरो से छोटी है देखो माइनस में चली गया का, अगर संख्या माइनस में चली जाएगी जाओ देखा तो ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक, अगर संख्या का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए जीरो से कम, जीरो से कम, तब वो अस्तित्व में नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक मान अगर जीरो के बराबर हो जाए तो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो का होगा ज्यादा, जीरो से ज्यादा है तब वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक बा, अगर साल पहली सूत्र पे लगावा जाए, अगर एक मान जीरो आएगा या तो जीरो से ज्यादा आएगा तब ओकर लगावे क्या है, अगर इसमें आएगी तो एकर नहीं लगावे क्या सवाल। तो देखा एबीसी पहले निकाला कैसे जाता, तो समीकरण से तुलना करा जाए कैसे, ax स्क्वायर ठीक बा माइनस कितना सॉरी प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता द्विघात समीकरण, क्या चीज होता द्विघात समीकरण। अब देखा तुलना करब तो x स्क्वायर के साथ है जरा तो एक ही दिखा, तो ये x स्क्वायर के साथ है 2 है, ठीक है, मतलब एक मान कितना है 2, तो a बराबर 2 और यहाँ x के साथ है b होता और यहाँ x के साथ है -3 है, एक मतलब b का मान कितना आएगा -3 और यहाँ पे c अकेले होता और यहाँ पे अकेले में 5 है, मतलब c के डेरिवेटिव बैठा है 5, यहाँ a की जगह बैठा है 2, b की जगह बैठा है -3 और c की जगह पे बैठा है 5। तो एक मतलब abc का मान पता चलेगा। अब ये सूत्र लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac रख दिया, b का मान कितना है -3 के स्क्वायर माइनस 4, एक मान 2 c का मान 5, 3 तरीका कितना हो जाएगी, 3 तरीका 9 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। अगर एक घटाओ तो -21 आ जाएगा, उत्तर माइनस में आएगा। एक मतलब इस सवाल को लगावे क्या नहीं, काहे नहीं लगावे क्या, काहे कि अस्तित्व में नहीं। कोनो दिक्कत बोला लिख लेगा। अब एक क्या कर दे, अगर गुणनखंड करे कोई तो क्या कर इनके इनसे गुणा कर दे पा कितना हो जी 5 दूनी 10x स्क्वायर कितना हो गया 10x स्क्वायर। अब एक कैसे करी 2 पंचे 10 और 5 का नाम 5 घटाए पाएगा, तो एक 2x स्क्वायर फिर माइनस देखाएगा, अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 में से 2 घटाए दे पाएगा बोला, तो एक लिख देवे 5x
एक कहती का लिख दे 2x, एक कहती लिख देवे का 5 बराबरे 0। तो अब हमें जोड़े क्या घटावे क्या है, घटावे क्या है ना, तो हमें कितने चिन्ह लगा दे प्लस का। अब देखा हमें कितना x कॉमन ले ले का बची, कितना 2 x बची और 5 बची। एमा से का कॉमन ले, कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन ले, कितना बची 2x प्लस 5। बतावा कुछ कॉमन हुई है एमा आगे, एमा कुछ कॉमन हुई है। अब 2x माइनस 5 एक खरे में है, एक खरे में 2x प्लस 5 है। बताओ कुछ कॉमन हुई, एक गुणनखंड हो पाई, काहे नहीं पाता है, काहे की ये कहीं हल नहीं है, हल नहीं है। इतना लगोगे तो पता चली ना। तो एक एक नियम हम पता करेंगे, ये नियम के बताए रहा नहीं। हाँ तो विविधकर आटे विविधकर के नियमों के दे रहा श्रीधराचार्य के दे रहा नहीं, श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ रहे हैं श्रीधराचार्य। उन्हें बताए हैं कि अपने लोग ये वाले नियम से पता कर, और जैसे उन्होंने नियम निकाले नहीं आला, कैसे कुछ लड़के कहें कि सर जी ये तो वैसे नहीं पता चल जाता, क्या मतलब है इतना फालतू टिटिम में करे। अरे कहने रे यार अगो चलिए कुछ ऐसा मिल जाये कि जगह गुणनखंड कर बड़ा मुश्किल रही, गुणनखंड होके हो ही, लेकिन वो गुणनखंड ए नियम से तो कहीं ना पहुंच गया होगा, तब हम हमारा नियम लिया परी। कहन कैसे, कहन देखा दूसरी सवाल के तेन कहें कि भैया अस्तित्व में वो गुणनखंड अस्तित्व में आहे कि नहीं आहे, कैसे पता करब, विविधकर। एक का बोला जाता विविधकर, इनके नामों का है विविधकर। विविधकर से पता चल जाए कि अस्तित्व में आहे कि नहीं ना, जहां का लिखा है विविधकर लिख दिया होगा। तो अब देखा दूसरी सवाल में पता चली कुछ और। देखो दूसरी सवाल यह है 3x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 बराबर 0। अब का देखा जाए अस्तित्व में आगे नहीं, पहले का चेक करा जाए, मतलब विविधकर का नियम लगावा जाए। तो इमा एक मान कितना डायरेक्ट लगा दी, कोनो दिक्कत, अच्छा डायरेक्ट ना लगाओ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो था इकाट है द्विघात। अब द्विघात समीकरण से वो वाले की तुलना करब, तो एमा से एक दरब के बैठा बा 3, यानी कि एक मान क्या आएगा 3। b के दरब के बैठा है माइनस 4 अंडर रूट 3, और c की जगह के बैठा बा 4। हमका a b c का मान पता चलेगा। अब अपने लोग का काम करब, सूत्र विविधकर वाला लगा दे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कुछ नहीं, उस बाद में पता चली 0 आएगी का मान ज्यादा है ना। तो अब देखा b का मान कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। तो का स्क्वायर करो 4 चौक 16 होगी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अंडर रूट 3 दिख का 9 माइनस 4 12 चौक 48। एक वर्गमूल निकालब तो कितना है जी 3, वर्गमूल कितना है जी 3 माइनस 48 48 माइनस बराबर 0 आई होगा। अस्तित्व में आएगी नहीं है, बताए कि 0 आएगी तब वो अस्तित्व में आए, 0 से ज्यादा रही तब वो अस्तित्व में आए, माइनस में ना आना चाहिए बस। माइनस का मतलब है 0 से कम, अगर 0 से कम हो तो अस्तित्व में नहीं है। एक मतलब ये अस्तित्व में आएगा। अब एक लगाओ एक पर अपन लोग का, हाँ एक पहले लिखा था, उदाहरण मिटाई तो आगे बताई। देखा ये अस्तित्व में रहा नहीं ना, अस्तित्व में रहा नहीं ना। अब अगर लगाया जाए तो चरतियां ही 12x स्क्वायर। अब एक कैसे करा गुणनखंड 2 छम 2 तिहाई 3 खंडम। अब एक ऐसा खंड करा कि 4 अंडर रूट 3 आ जाए, तो बड़ा मुश्किल आया ना, कहा है बड़ा मुश्किल है, हल कैसे करा जाएगा, अंडर रूट में होगा बनावे क्या है। तो श्रीधराचार्य कहन हालांकि बन जाई, लेकिन बड़ा परिश्रम करे पड़ी। और श्रीधराचार्य कहन कि यार इस तिरावी ना सवाल जब टोका में लगे मुश्किल आएगा लगावे में, तब हमारा नियम लगावा
उनके नियम का विविधकर के नियम होकर दे रहे हैं और गुणनखंड के नियम दे रहे हैं। गुणनखंड केकरे नियम से श्री धराचार्य इनका बता रहे हैं कायन की माइनस बी सूत्र में क्या बताया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निविधकर वाला पढ़े रहे बटा 2a ये सूत्र दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? अब आइए अपने लोग एक मान कितना निकाल रहे हैं 3 एक मान कितना रहा अच्छा मना दिखा दो यही लिख देते एक मान कितना रहा 3 बी का मान कितना रहा -4 अंडर रूट 3 x सॉरी सी का मान कितना रहा 4। अब भाई एक मान 0 आ रहा ना लगा रहे अपन लोग ऐसी पहले देखा लगाई तो एक मान कितना आ रहा है पूरे का 0 तो हम लिख दे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 हो जाएगा अंडर रूट तो रहा करी हाँ डायरेक्ट 0 लिख सकी थी लेकिन अंडर रूट लगाओ यार नहीं तो अहमद 0 आए कोनो दिक्कत नहीं लेकिन आगे चल के दिक्कत हो अंडर रूट ना लगोगे तो अंडर रूट लगावा उसके बाद एक मान 0 आ रहा है ना b स्क्वायर माइनस 4ac मान कितना रहा 0 तो हम का रख दे 0 बटा 2 एक जगह कितना है 3 b का मान अच्छा अब ऐसे रख दे a की मान रखेंगे सब में रख दे b का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 ठीक बा कि नहीं। अब बटे में 2 एक जगह का है 3 मान रखते सबका माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा 3 दूनी 6 कोई दिक्कत। अब अगर ध्यान से देखा 2 भाग में बांटे पड़ी का एक दाई प्लस में रखे क्या एक दाई तो ये 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटा 6 गड़बड़ लिख देगा सही है और एक क्या हो जाएगी 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटा 6 अब एक 0 में जोड़ो तो होता नहीं तो आई ना आए ना 4 अंडर रूट 3 बटा 6 दो दूनी दो तिहाई ये जे 2 अंडर रूट 3 बटा आयु काट दे दो दूनी दो तिहाई 2 अंडर रूट 3 बटा 3। अगर ध्यान से देखा कैसे ध्यान से देखा तो गुणनखंड आई होगा कोई तो कहाँ गुणनखंड आए भैया गुणनखंड ही आई ओम तो x के 2 मान आवत है ना ऐसे बांटा था कि x बराबर कुछ आई और यहीं कहती x बराबर कुछ आवा था ना बोला तो x बराबर इधर आवा था x बराबर उधर में आ जाता तो वही आया x का मान ठीक आया और कोई x का मान ही आया दोनों का मान बराबर ही आ जाएगा। अगर विविधकर का मान 0 आई तो दोनों मूल का होई बराबर तो जहां भी विविधकर लिखा है तो वाले 0 लिखे ओकरे आगे छोटा सा कौन लिख लिया 2 समान मूल इसे लिखे ना विविधकर वाले में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखे अब 0 के बगलिया का लिखे अस्तित्व में है ये लिखे ना अब वही तो बगली लिख लिया 2 समान मूल 2 समान मूल मतलब विविधकर 0 रहा था तो मूल कितना हुआ था बराबर दोनों का मूल का रही बराबर x का मान एक ही आई और एक की हाँ 3 आएगा अंडर रूट